दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को अगर मैं अपने चैनल पे या वीडियो में कवर करता हूँ, उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है और इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो जो भी स्टॉक के बारे में अगर आप बुलिश होते हो, आप खरीदने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। तो चलिए, मार्केट का हाल अगर देखेंगे तो आज के दिन में एज़ यूजुअल हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप 5 दिन का चार्ट देखोगे, 2.5% तक की गिरावट है। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये गिरावट हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक हमें ये करेक्शन देखने को मिल सकता है। रीजंस हमने पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हमें फोकस में रखना चाहिए। जैसे अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में आप देखोगे 0.40% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बात करेंगे, वो भी गिरावट में है। निफ्टी 200 की बात करते हैं, सब जगह आपको प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी विक्स की बात करेंगे, मेन है कि दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज है उसमें आप देखोगे 1.29% की करेक्शन है। और निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी ऑटो की बात करते हैं, हर जगह आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बस एक जगह है जहां थोड़ा सपोर्ट मिला, निफ्टी आईटी में, जो 3.44% का यहाँ पे तेजी देखने को मिल गई। रीज़न क्या था कि टीसीएस के रिजल्ट आए थे और जो अलग कंपनियां हैं निफ्टी आईटी के जो पार्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म किए हैं आज के दिन में। और अगर आप ध्यान दोगे ना तो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका वेटेज 34.23% देखने को मिलता है, अगर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो निफ्टी में हमें प्रेशर देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस की बात करते हैं और उसके साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखोगे तो 14.27% का यहाँ पे वेटेज देखने को मिल जाता है। अदर आप देखोगे इंडस्ट्रीज में तो थोड़ा थोड़ा वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। मेन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर ये परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में रैली देखने को मिल जाती है। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस की तो उसमें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तो इन्होंने भी लगातार यहाँ पे सेलिंग जारी रखी है अपनी। आज के दिन में इन्होंने 2200 करोड़ का माल बेचा है। कल के दिन देखोगे तो बड़ा माल इन्होंने कल के दिन में बेचा था 7000 करोड़ का। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे ये एक्टिव हैं और 3900 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। कल के दिन में इन्होंने भारी भरकम इन्होंने बाइंग की थी। सेलिंग हो रही है एफआईएस की, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मार्केट को संभाल के रखे हुए हैं। रीज़न क्या है? म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो इन्वेस्टर लोगों की जो अवेयरनेस है ना वो कहीं न कहीं बहुत बढ़ रही है। रुपीज़ की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में 86 के लेवल को ये हिट करता हुआ दिख रहा है और रुपीज़ कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें भी मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे थे, ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। आज के दिन देखो 0.73% का गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी कंपनी है, भारी भरकम 16 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। 1 महीने का चार्ट देखोगे प्रेशर में है, 6 महीने का चार्ट देखोगे तो देखिए 21% तक की गिरावट है। और इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी गिरावट मतलब बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है कि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हो जाए। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगभग 22% मोटा-मोटा हम करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप देखोगे बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, उनका भी कहना ये है, गोल्डमैन सैच की बात करते हैं, इनका कहना ये है कि जितनी भी सेलिंग थी होनी की हो गई है। आने वाले टाइम पे 27% का यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इनकी ये रिपोर्ट है जो इन्होंने कहीं न कहीं ड्यू डिलिजेंस किया होगा। मार्केट में अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखते हो दो जो चीज़ें नीचे जाती हैं वो कभी ना कभी आपको ऊपर जाती हुई नज़र आती हैं। हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रमोटर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड का जो फ्लो है, मैं बात कर रहा था डीआईएस का, वो क्यों हाथ मजबूर हो रहे हैं? मजबूत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं। आप देखोगे सेबी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट देखने को मिल रही है कि म्यूचुअल फंड फ्लो हैव बॉट लॉट ऑफ रेजिलियंस टू इंडियन मार्केट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 2014 में तो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, जो असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, इसको एयूएम बोलते हैं, ये लगभग 10 लाख करोड़ का हुआ करता था 2014 की बात करें। वही 10 साल बाद अगर देखोगे तो हमें यहाँ पर 66 लाख करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं मार्केट में अवेयरनेस है, लोग एसआईपी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जितना लोग इसमें जुड़ेंगे कहीं ना कहीं डीआईएस के हाथ मजबूत होंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे जिस तरह से एफआई से लोग बेच रहे हैं ना, अगर डीआईएस इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना होते तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता था। फिर दोस्तों कुछ कंपनी के बारे में बात करें, पॉली मेडिक्योर की बात करते हैं, 2600 के प्राइस में है। हालांकि कंपनी चार्ट वाइज देखोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कंपनी के फंडामेंटल कैसे होंगे। एक दिन का चार्ट देखोगे तो ये लाल निशान पे है, लेकिन अच्छी न्यूज़ है कंपनी को लेकर के कि कंपनी ने क्या किया है, जॉइंट वेंचर किया हुआ है AMPIN CNV के पावर के साथ में
किसके लिए? हरियाणा सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के। अब कंपनी लेकर के अगर पॉजिटिव न्यूज़ है और स्टॉक में आप देखोगे यहाँ पे तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये स्टॉक हमें यहाँ से बाउंस बैक करता नज़र आ सकता है। न्यूज़ अच्छी है, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट नहीं है। फंडामेंटली कंपनी अगर आप देखोगे तो आप ज़रूर इसको चेक करना चाहिए और चार्ट वाइज़ तो कंपनी अच्छी देखने में लगी रही है। एनसीएल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, 202 के प्राइस में है। आज के दिन में प्रेशर है कंपनी में। 1 महीने का चार्ट देखोगे, सारी कंपनी में आप देखोगे आपको इसी तरह का रूप देखने को मिल रहा है, 9-9% तक की गिरावट है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो भारी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो ऐसी कंपनियों में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों को देख करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, किसी भी स्टॉक को जज करने का, वो होता है कंपनी का चार्ट। अगर कंपनी बहुत टाइम से रन कर रही है तो जरूर इसके चार्ट को आपको देखना चाहिए, किस तरह से चार्ट जा रहा है। भारी वॉलेटिलिटी है तो अप एंड डाउन आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज क्वार्टर 3 अपडेट की बात करते हैं, सीमेंट प्रोडक्शन वो गिरा है 12% तक। डोर सेगमेंट्स की बात करते हैं, वो ग्रो हुआ है 39% तक। ये थोड़ा ट्रेलर होता है, कंपनी के जो रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, आगे जो फुल परफॉर्मेंस आएगी वो देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड की बात करें, 391 के प्राइस में है, 1.5% की गिरावट है एक एक दिन में। 6 महीने का चार्ट देखोगे, देखिए टॉप से कंपनी में कितना करेक्शन है, 29% तक का। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं कंपनी में तो ये देखिए जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। और ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर जनवरी से अभी तक में तो भारी भरकम 16% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर कंपनी के रिजल्ट आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो बीट नहीं कर पाई कंपनी। एक्सपेक्टेशन थी 2.85 की और यहाँ पे रिपोर्ट किया कंपनी ने ईपीएस को लेकर के 2.50। और यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं, 2.8 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखा गया था, 0.01 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पे भी कंपनी की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट नहीं आए हैं। यहाँ देखोगे नेट प्रॉफिट 39% तक गिरा है, रेवेन्यू देखोगे 21% तक यहाँ पे अप हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे नहीं, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 5.5 रुपये का। तो अगर डिविडेंड को लेकर के आपने कंपनी को फाइंड आउट किया हुआ है तो जरूर कंपनी के बारे में बिजनेस वाइज आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मेन फोकस क्या होता है कंपनी का, फंडामेंटल बिजनेस कैसा है। डिविडेंड तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, कंपनी रिटर्न बना के दे रही है, साथ में डिविडेंड का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है कंपनी अच्छी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न बना के दे दे। हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, बिल्कुल भी मुझे जस्ती नहीं कंपनी। आप देखोगे किस तरह यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टर के रिटर्न देखोगे, ये देखिए कितने तक जा रहा है, लगभग 95% तक का करेक्शन हो रहा है यहाँ पर। मतलब लोगों के तो पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, यहाँ से बाउंस बैक होता हुआ दिखा है। और कंपनी को लेकर के आपको जरूर समझ में आना चाहिए, बिजनेस वाइज इसे पता आपको समझ कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो ही इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर 2700 करोड़ की यहाँ पे डील होती हुई दिख रही है। रेखा माइन जो 20 साल से बंद थी वो उसको वापस रीओपन किया जा रहा है, तो डील 2700 करोड़ देखने को मिल रही है, एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी लेकर के। और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोस्तों बात करते हैं, अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं कंपनी अच्छी है, लेकिन देखिए भारी वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। उसके बाद देखोगे रिकवरी जो बहुत ज़बरदस्त है। अभी के टाइम देखोगे तो जैसे सारी कंपनी में करेक्शन है, इस कंपनी में भी लगभग 28-29% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और 71,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी ने क्या किया है कि 24 एकड़ लैंड एक्वायर किया हुआ है, कहाँ पे, इंदौर में। वहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इस कंपनी का काम देखने को मिलेगा वहाँ पर। हालांकि जितनी भी रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर लेके जा रही हैं। हालांकि इनका प्रेजेंस आप देखोगे तो मुंबई मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में आपको अलग जगह दिल्ली से देखने को मिल जाता है। और बहुत सी छोटी छोटी सिटीज़ में भी आप देखोगे वहाँ पर भी इनका फोकस देखने को मिल रहा है। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी आप देखोगे अयोध्या में भी वहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लेके जा रही हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी देखोगे 6000 के प्राइस में है और प्रेशर है, लगभग 6.5% तक की गिरावट है यहाँ पर। 6 महीने का चार्ट देखोगे, लगभग टॉप से देखेंगे तो गिरावट कितनी हो रही है, 33% तक का है। लेकिन 37,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसे वो कंपनी का जो यहाँ पर रिजल्ट आया था मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया। ईपीएस रखा गया 31.99, रिपोर्ट किया 31.94। रेवेन्यू में भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, भारी सेलिंग देखने को मिल गई है। मार्केट में इस तरह का जो प्रेशर होता है ना, गिरावट होती है, निफ्टी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो बियरिश माहौल है वो हमें चारों ओर देखने को मिल जाता है। बाकी फंडामेंटल वाइज देखोगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कंपनी काम कर रही है, भविष्य में कंपनी बाउंस बैक करेगी कि नहीं करेगी, ये क्वेश्चन जरूर आपको अपने आप से पूछना चाहिए। यहाँ देखो स्ट्रीट एक्सपेक्ट्स शेयर टू कंटिन्यू अंडर परफॉर्मिंग, इसी वजह से देखोगे यहाँ पर 8% का फॉल देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करें सेबी एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ एआई फॉर फास्टेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ आईपीओ एप्लीकेशन। अब सेबी ने भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि आईपीओ की एप्लीकेशन जो होती है वो और भी फास्टेस्ट वे पे हमें देखने को मिल जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी
जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग वर्क हमें देखने को मिले। बाकी एआई से रिलेटेड आपको कुछ कंपनियां फाइंड आउट करनी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ड्यूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जितनी भी न्यूज़ होती है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। साथ ही साथ हमारा एक एप्लीकेशन भी है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। फ्री वीडियोस वहाँ पे होते हैं, जैसे आपको यूट्यूब में देखने को मिलते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो होते हैं। आपको उसका लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ईजिली अवेलेबल है। ज्वाइन करते हो आप तो हमारे साथ आप जुड़ जाते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं जाते जाते एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता किसी भी स्टॉक को लेकर के। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।